तो ये 10th वीडियो है वेक्टर क्लास 11th फिजिक्स के लिए। इससे पहले 9th वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए और जाके पहले 9 वीडियोस देख के आइए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, जिससे कि एग्जाम्स में अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मेरा नाम है दीप चैटर्जी, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके प्यारे चैनल चैटर्जीज एडुकेशन में। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट वेक्टर के बारे में हल्का फुल्का पढ़ चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट वेक्टर को और डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं यूनिट वेक्टर होता क्या है। कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, मैग्नीट्यूड जिसका क्या हो 1 हो, यही पढ़े थे हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में। मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, पर इसका डायरेक्शन क्या हो, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। जो कि हम लोग बोले थे डायरेक्शन क्या हो सकता है, आर्बिट्री हो सकता है। आर्बिट्री का मतलब हम लोग बताए थे कि कुछ भी हो सकता है, यही बताए थे हम लोग। और एक चीज़ बताए थे कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी चीज़ का, अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर दिखाना हो तो उसके ऊपर हम लोग एक कैप लगा देते हैं। और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं कि ए कैप, ठीक है। तो उस ए कैप जो होता है वो इक्वल्स टू होता है किसके, तो ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। इतना चीज़ हम लोग को ऑलरेडी पता था और डिटेल्स में जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी वेक्टर, अगर कोई वेक्टर है, जैसे कि ए कोई वेक्टर है, ए कोई अगर वेक्टर है, तो एक वेक्टर में दो चीज़ होता है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में उस वेक्टर का डायरेक्शन, दो चीज़ होता है। ये दो चीज़ मिलके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है कि नहीं। तो एक वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को मिला के एक वेक्टर बनता है। मतलब ए वेक्टर जो है ये इसी ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इसी वेक्टर का डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, तो मैंने कहा था कि जो यूनिट वेक्टर है वो क्या करता है, वो एक कदम या फिर एक यूनिट चलता है और एक यूनिट चल के वो बस डायरेक्शन बता देता है कि डायरेक्शन में किधर चल रहे हैं। ईस्ट की तरफ एक यूनिट चल के वो बताता है कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। तो इसलिए यूनिट वेक्टर जो है इसका सिग्निफिकेंस, यूनिट वेक्टर खाली काम आता है क्या करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, इसका यही काम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या, ए कैप, मतलब अ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी से वो फॉर्मूला आया था कि ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि वेक्टर, ये फॉर्मूला आया कहाँ से था। अभी हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का। आप लोग कॉपी पेन लेकर अगर बैठे होंगे तो टॉपिक लिखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, अब इस ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में, ऐसा वेक्टर्स जो लोग आपस में परपेंडिकुलर रहे एक दूसरे के। जैसे कि मैं अगर दो वेक्टर का बात करूं तो ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, तो पहला वाला वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर में है, तो दूसरा वाला वेक्टर भी पहले वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर मैं 3 वेक्टर्स का बात करूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये रहा 3 वेक्टर्स। अगर 3 वेक्टर्स है, कुछ इस तरह से डिजाइंड है, आप देख पा रहे हैं क्या, कुछ इस तरह से है। ये यहाँ भी क्या हो रहा है कि यहाँ भी जो तीनों वेक्टर्स आप देख पा रहे हैं वो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मतलब ये वेक्टर इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर जो है वो इससे भी परपेंडिकुलर है, देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस तरह से देख सकते हैं 90 डिग्री का बन रहा है, और इससे भी परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर भी इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब इसी को क्या बोलेंगे, ऑल द 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। दूसरा बात कि यूनिट वेक्टर का बात हो रहा है, तो अभी इस चीज़ को जैसे मैं यहाँ पे आपको 3D में दिखा रहा हूँ, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसमें ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मतलब इस जगह पे इस तरह से एक लाइन बनेगा, एक इस तरह से, एक इस तरह से, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो चलिए बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से बनेगा हम लोगों का वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है, मतलब जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, आई मीन एक्सिस कुछ इस तरह से बनेगा। जो मैंने पकड़ा था वैसी ही है, सेम टू सेम, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है हम लोग का जेड एक्सिस जो कि बाहर की तरफ है। एक था इधर, एक था इधर इस तरह से, एक है
वाई एक्सिस ये वाला, और जेड एक्सिस कहाँ पे है, ऐसे बाहर बाहर आया हुआ है या तो अंदर गया हुआ है, तो हम लोग बाहर ही मान लेते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया इतना। अभी क्या है, मान लीजिए कोई वेक्टर यहाँ पे इस ओरिजिन में है, वेक्टर कोई ओरिजिन में है। अब वो वेक्टर अगर एक कदम चले तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो एक कदम किधर चले, एक्स एक्सिस के तरफ। अगर कोई वेक्टर एक कदम एक्स एक्सिस के तरफ चले तो वो कुछ ऐसा लगेगा देखने में, इस तरह से कि एक यूनिट चला पर कौन सा डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो कि एक कदम चले, एक मैग्नीट्यूड चले एक्स डायरेक्शन की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा यूनिट वेक्टर, उसका एक स्पेशल नाम पड़ा है क्या, आई कैप। तो आई कैप क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है। हम लोग बस इस चीज़ को याद रखेंगे कि आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के तरफ। मतलब ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक यूनिट एक्स डायरेक्शन में चला हो। समझ में आया क्या, कि आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि एक यूनिट चला है एक्स डायरेक्शन की तरफ। अब एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन भी हो सकता है, और अगर माइनस आई कैप हम लोग लिख देंगे तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चला है। इतना बात हम लोग बाद में देख लेते हैं डिटेल्स में। अभी मान लीजिए दूसरा है एक वेक्टर, वो भी एक यूनिट चला पर वो वाई डायरेक्शन की ओर चला। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर हो या फिर उसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब वो एक कदम चले पर वाई डायरेक्शन की ओर चले एक कदम, तो उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। मतलब जे कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, जे कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि किस डायरेक्शन में चला, किस डायरेक्शन में चला, वाई एक्सिस के तरफ। अब वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे प्लस जे लिखा हुआ है। अगर माइनस जे लिखा हुआ होता तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाता, मतलब नीचे जाता। ठीक है। तीसरा चीज़ कि अगर कोई सेम यूनिट वेक्टर मतलब एक कदम चले, किस तरफ चले, जेड एक्सिस के तरफ एक कदम आगे बढ़े, मतलब कुछ इस तरह से कि वो आगे आए इस तरफ, तो उसको हम लोग बोलेंगे के कैप। तो के कैप क्या है, के कैप भी एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस है। मतलब के कैप क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि एक कदम चला, या फिर एक ऐसा वेक्टर जो कि एक कदम चला हो जेड एक्सिस के तरफ। मतलब एक कदम चला है मतलब यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है उसका, और किधर चला है, जेड एक्सिस के तरफ चला है। फिर से वही चीज़ कि पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्योंकि प्लस के है, माइनस के होता तो नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से है कुछ हम लोग का 3 वेक्टर्स, एक और वेक्टर्स कहाँ गया, अब कुछ इस तरह से है, मान लीजिए 3 वेक्टर्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अभी कोई वेक्टर मान लीजिए, ये कोई छोटा सा वेक्टर है, वो एक यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 1 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो 1 है, और वो इस तरफ मुँह करके खड़ा है। तो इसका मतलब ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, इसको बोलेंगे हम आई कैप है। इसका नाम क्या है, आई कैप। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मुंह किधर है, एक्स एक्सिस के तरफ, तो इसको बोलेंगे आई कैप। अगर इसी का मुंह हम लोग पलट के इधर कर देंगे, इसके एक्स एक्सिस के ऑपोजिट, मतलब इस तरह से, तो इसको बोलेंगे माइनस आई कैप। इसको अगर ऊपर कर देंगे इस तरह से तो बोलेंगे जे कैप। समझ में आ रहा है क्या, ये दिख रहा है आप लोगों को, जे कैप। अगर इसको नीचे कर देंगे इसका मुंह तो इसको बोलेंगे क्या, माइनस जे कैप। अगर इधर करेंगे आपके तरफ, ठीक है, तो बोलेंगे के कैप, क्योंकि ये जेड एक्सिस की तरफ मूव किया हुआ और मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, 1, तो इस यूनिट वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, के कैप। और अगर इसको आपके ऑपोजिट तरफ, मतलब बोर्ड के तरफ कर दे, जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इस तरफ हाँ अभी दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग माइनस के कैप। समझ में आ गया इतना पूरा चीज़। चलिए इसको याद रखिएगा, पिक्चराइजेशन याद रखिएगा पूरी अच्छे से। हो गया, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। अब यहाँ पे जो आई जे और के कैप है, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सब ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है जो कि हम लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर अगर एक्स के डायरेक्शन में है तो उसको आई कैप बोल देंगे। और एक चीज़ यहाँ से पता चल रहा है, हम लोग लिख लेंगे नोट में कि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 जे कैप का भी मैग्नीट्यूड है, और के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है। मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ठीक है, इसीलिए ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए
अभी इसको क्वेश्चन में समझते हैं, किस तरह से यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, वो देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई फोर्स है, फोर्स वो 2 न्यूटन ईस्ट के तरफ लग रहा हो और 4 न्यूटन नॉर्थ के तरफ लग रहा हो, मतलब कोई पार्टिकल है जिस पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन ईस्ट के तरफ, 4 न्यूटन नॉर्थ के तरफ, हाँ ठीक है। और बस ऐसे ही मान लेते हैं 2 न्यूटन और 4 न्यूटन, मतलब मान लीजिए कोई पार्टिकल है उसमें इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है ऐसे, या फिर इस तरफ से, सॉरी डायरेक्शन इस तरफ ले लेते हैं कि ऐसे कोई फोर्स लग रहा है F1 जो कि 2 न्यूटन है, और इस तरह से नॉर्थ की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है जो कि कितना क्या है कि F2 कितना के बराबर है, 4 न्यूटन के बराबर। तो इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग को रिजल्टेंट नहीं निकालना है, पैरेललोग्राम नहीं लगाना है, वो तो रिजल्टेंट हो जाएगा। दोनों को साथ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग लिख देंगे कि जो F है ना वो है 2 न्यूटन किस तरफ, आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। समझ में आया बात? ये बस डायरेक्शन दिखा रहा है। प्लस 4 न्यूटन किसके तरफ, ऊपर के तरफ, मतलब कौन सा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन दिखाता है भाई, डायरेक्शन दिखाता है यूनिट वेक्टर। अब कौन सा यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पे, तो लिख देंगे जे कैप, क्योंकि ऊपर है, वाई एक्सिस के तरफ है, तो यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन देता है, तो डायरेक्शन देने वाला यूनिट वेक्टर है। पर यहाँ पे ऊपर वाला डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर है कौन, जे कैप है। समझ में आया क्या? तो एफ यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए 2i कैप प्लस 4j कैप। मतलब इतना कहानी अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही कि कोई फोर्स है जो कि कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। तो इसका मतलब ही है कि कोई फोर्स है जो 2 न्यूटन लग रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और 4 न्यूटन लग रहा है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि जो फोर्स है वो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, इसका मतलब 2 न्यूटन लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, 4 न्यूटन उसी पार्टिकल में 4 न्यूटन लग रहा है वाई एक्सिस की तरफ, और 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जेड एक्सिस की तरफ, आपकी तरफ। अगर -8 के लिखा रहता तो 8 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा, पर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो इस फॉर्मेट में किसी भी फोर्स को या फिर किसी भी वेक्टर को शो करने को हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर फॉर्म में शो किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग किस में शो किए हैं, कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि कोई फोर्स है 2 न्यूटन लग रहा है ईस्ट के तरफ, 4 न्यूटन लग रहा है और नॉर्थ के तरफ, तो रिप्रेजेंट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। मतलब वही चीज़ जो मैंने कहा अभी थोड़ा देर पहले कि मान लीजिए 2 न्यूटन लग रहा है ईस्ट के तरफ, 4 न्यूटन लग रहा है नॉर्थ के तरफ, तो रिप्रेजेंट दिस फोर्स, रिप्रेजेंट करना है आप लोगों को इसको किस में, रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो तो पता चल गया अभी कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, कैसे समझते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग वेक्टर फॉर्म अभी देखें, वो वेक्टर फॉर्म में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग जनरलाइज्ड वे में पढ़ेंगे और उसका रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से जनरलाइज्ड वे में लिखते हैं वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है या फिर कोई फोर्स है एफ, उसको हम लोग किस तरह से लिख रहे थे, कुछ इस तरह से लिख रहे थे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कुछ इस तरह से हम लोग लिख रहे थे। तो इसी फॉर्म को, जो वेक्टर फॉर्म है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसको हम लोग जनरलाइज्ड वे में कैसे लिखते हैं कि तो ए कोई वेक्टर है मान लीजिए, या ए कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है मतलब। और यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे 2 उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो एक्स डायरेक्शन की ओर है, इसी वेक्टर ए का वैसा वाला कंपोनेंट जो कि एक्स डायरेक्शन में है, और साथ में उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ए मतलब आई कैप। समझ में आया क्या? ये क्या है, तो ये ए का ही कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन शो करेंगे जे कैप से। प्लस 4 क्या है, ए जेड है और उसको के कैप से हम लोग डिनोट किए हैं। मतलब ये पार्ट है मैग्नीट्यूड पार्ट जो कि 2 है, ये फिर उसका डायरेक्शन आई कैप, फिर ये मैग्नीट्यूड पार्ट, ये उसका डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड पार्ट उसका डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर को
किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक, अब ये जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने बोले कोई कि क्या बताइए कि जो ये ए है, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तब हम लोग कैसे पता करेंगे इस चीज़ से डायरेक्टली, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। उससे पहले इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए और इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना हो सबसे पहले हम लोग दो ही वेक्टर लेंगे। तो मान लीजिए ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है, मतलब जो तीन वेक्टर लिए थे हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसको अभी दो ले रहे हैं, सामने जेड एक्सिस वाला नहीं ले रहे हैं चीज़ों को आसान करने के लिए। ठीक है, तो ये इधर वाला इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर कोई मैग्नीट्यूड है, मतलब इधर कोई वेक्टर है ए एक्स, इतना दूर चला है ए एक्स वाला वेक्टर आई कैप के तरफ, और इधर कोई वेक्टर है जो कि ए वाई है, मतलब ए वेक्टर है कोई इस तरह से, उसका ही दो कंपोनेंट होगा, ये ए वेक्टर है उसी का दो कंपोनेंट है यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से, रुक जाइए, कुछ ऐसा होगा इस तरह से कि ए कोई वेक्टर है, उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है और उसका वाई कंपोनेंट ए वाई है। ठीक है, तो एक तरह से इसका पैरेललोग्राम लॉ है, मतलब ए जो है वो ए एक्स और ए वाई का वेक्टर एडिशन है, मतलब रिजल्टेंट है। अभी ये ए एक्स और ए वाई इसको यूनिट वेक्टर मत समझिएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले ही दिखाया कि इसका मैग्नीट्यूड 2 था, इसका वैल्यू 3 था, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। बस डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग आई कैप का यूज़ करेंगे, इसमें जे कैप का यूज़ करेंगे। तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली कि ए क्या है, रिजल्टेंट है किसका, ए एक्स और ए वाई का वेक्टर सम का, मतलब ए एक्स और ए वाई के वेक्टर सम का रिजल्टेंट है ये ए कैप। कैसे, पैरेललोग्राम लॉ से, क्योंकि अगर ऐसा और ऐसा कोई दो वेक्टर है तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये देखिए रिजल्टेंट में ही आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में, ये ऐसा जनरल फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म में है, पर इसको अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से करेंगे कि ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस वेक्टर को, ये जो ए एक्स वेक्टर है, ए एक्स के ऊपर वेक्टर का साइन है, तो वेक्टर जो होता है वो दो चीज़ से बनता है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बस ए एक्स लिख देंगे, काम चल जाएगा, वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर देते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो इसके तरफ का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप है, तो लिख देंगे आई कैप, प्लस ए वाई वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ए वाई और डायरेक्शन किधर, जे कैप के तरफ, जे कैप। इतना बात समझ में आ गया होगा। अभी इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, ए कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस जगह से देखिए, अगर पैरेललोग्राम लॉ होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, a1 स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है कि नहीं होता है, याद है आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ। हाँ, तो a यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है ए एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे ए एक्स का स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है, ए वाई का स्क्वायर, तो लिख देंगे ए वाई का स्क्वायर, फिर a यहाँ पे ए एक्स है और b क्या है, ए वाई है, कॉस थीटा, पर थीटा कितना है, तो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे टू वेक्टर्स कौन कौन है, ए एक्स है और एक ए वाई है, ए नहीं है, ए रिजल्टेंट है ए एक्स और ए वाई का। तो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जिस दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ए एक्स का और ए वाई का। इस दोनों के बीच पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा पार्ट, ये एक ही टर्म है, ये पूरा पार्ट बन जाएगा 0, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इतना बात समझ में आया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो हम लोग इस स्टेप को हटा सकते हैं डायरेक्टली, और डायरेक्टली यहाँ से इसको बोल सकते हैं कि अगर इस तरह का फॉर्मेट कहीं मिले तो इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, मतलब इसका और इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
स्क्वायर करके प्लस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली करके मतलब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से हम लोग एक चीज़ कंक्लूड ये कर रहे हैं कि अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, जो कि यहाँ वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखे हैं सेम टू सेम, तो ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा रूट अंडर फिर इसका स्क्वायर मतलब ए एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब ए वाई का स्क्वायर। ये इससे हम लोग कंक्लूड किए, जो भी निकाले, ठीक है। प्रोसेस कैसे आया वो हम लोग समझ गए, पर अब से डायरेक्टली करेंगे, इतना काम क्यों करेंगे हम लोग बार बार। हम लोग एक ही बार एक दिमाग लगाते हैं, उसके बाद बार बार उसको कॉपी पेस्ट मारते हैं ना, ताकि हम लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाए। तो इस चीज़ में ऐसा अगर दिखेगा तो हम लोग डायरेक्टली कंक्लूड ये कर सकते हैं। अब सिमिलरली करके हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 3 रहे मतलब आई प्लस जे प्लस के रहे, मतलब अगर सिमिलरली कर दें हम लोग, और हम लोग बोल दें कि अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स। समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं आया होगा तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले आपको इसको स्क्रीनशॉट या तो नोट डाउन पॉज करके कर लीजिएगा। हो गया क्या? ओके। अभी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ वेक्टर इज गिवन बाय ए कैप इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस कितना ले लें और ले लेते हैं, ताकि हम लोग का एग्जैक्ट आंसर आ जाए, क्योंकि हम लोग कुछ भी ले लेंगे तो रूट में आंसर लगेगा, आप लोग थोड़ा सा विचलित हो जाइएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऐसा वैल्यू लेंगे ना, ताकि यहाँ पे -2 ले लेते हैं हम लोग, -2 के कैप, इसमें मज़ा आएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन प्लस में ही करना है क्या? ठीक है, प्लस ही ले लेते हैं, रुक जाइए कुछ और लेते हैं फिर वैल्यू, प्लस √3 के ले लेते हैं, कैसा रहेगा? प्लस √3 के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, √3 तो हो ही सकता है। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, तो क्या करेंगे? तो ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए देखते क्या आ रहा है। सेटिस्फाइंग आंसर आएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा वैल्यू लिया है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, पर फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज होना चाहिए, है कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर व्हाट 3, 9 प्लस 9 प्लस 4 कितना होता है? 13, 13 प्लस 3 16, तो जाएगा मॉड ए को √16, जो क्या आएगा 4 यूनिट्स। मतलब ए वेक्टर अगर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस √3 के कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 यूनिट्स है, ठीक है। दिस इज़ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, और इससे हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं वो भी हम